यमुना अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, यमुना अथॉरिटी 2 स्कीम लेकर आई है, उसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, अभी तो हम लोग जो है रेजिडेंशियल स्कीम लेके आए हैं, जिसका कल प्रकाशन हुआ था और सोमवार से इस स्कीम में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रेजिडेंशियल प्लाट जो सेक्टर 18 और 20 के लेफ्ट आउट हैं, जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, वो प्लाट्स हैं। इसमें अलग अलग साइजेज हैं और मुख्यतः 300 मीटर के और 500 मीटर, 1000 मीटर, 4000 मीटर के प्लाट हैं। कुछ 200 मीटर के प्लाट हैं, 1-2 प्लाट 90 मीटर के भी हैं और काफ़ी ये प्लाट करीब लगभग 4 से प्लाट आए हैं। अभी से इसी स्कीम में और भी प्लाट जुड़ेंगे। अभी सेक्टर 24 जहाँ बीवो फैक्ट्री लगी है और पतंजलि आयुर्वेद जो है फूड पार्क बना रहा है, उसके बीच में काफ़ी बड़ा रेजिडेंशियल एरिया हमारे पास है 120 मीटर रोड पे। उसको भी हमने प्लान किया है, क्योंकि उसका रेरा का रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए रेरा में अप्लाई किया है और इस वीक में वो उसका रजिस्ट्रेशन जब आ जाएगा तो वो प्लाट इसी में जुड़ जाएंगे स्कीम में। तो लगभग 1000 प्लाट की स्कीम आ जाएगी और ये 1 महीने स्कीम खुली रहेगी। 5 अगस्त तक इसका टाइम है, जिसमें कि आप आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं और सीधे बैंकों से भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे भी आपको, सारे लोगों के पेमेंट गेटवे भी इस बार हमने अलाउ किए हैं और साथ ही साथ हर बैंक में मॉर्गेज परमिशन के लिए भी हमने अथराइज़ किया है। पिछले बार ये होता था कि स्कीम केवल एक बैंक के पास रहती थी, तो हर एप्लीकेंट को एप्लीकेशन मनी के लिए या बाद में लोनिंग के लिए एक ही बैंक के पास जाना पड़ता था। अब वो सुविधा हमने सबके लिए खोल दी है। जो जिसको जहाँ चयनित करना चाहे जिस बैंक को, वहाँ जा कर के अपने एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन मनी कर सकता है या अलॉटमेंट के बाद अलॉटमेंट मनी कर सकता है। ठीक है सर, कीमत क्या रहने वाली है प्लॉट्स की? 24,500 जो पिछले साल की स्कीम थी वही कीमत है। हालांकि बाज़ार में लगभग 3 गुने से ज़्यादा कीमत है, लेकिन अथॉरिटी ने जो उसके पहले के रेट हैं उसी पर स्कीम निकाली है। सर, प्रोसेस क्या होने वाला है इस पर अप्लाई करने का? सब ऑनलाइन है। जो स्कीम निकली है उसमें अगर आप न्यूज़पेपर्स में देखेंगे तो क्यूआर कोड है। क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे तो आपको पूरा ब्रोशर डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप सीधे साइट पे जाएंगे, यमुना अथॉरिटी की भी साइट पर या यूपी गवर्नमेंट के साइट पे जाएंगे। हर जगह आपका पेपर खुल जाएगा। बहुत सिंपल है। नाम, फादर्स नेम, आपकी रिक्वायरमेंट, आपका एड्रेस, आपका बैंक का डिटेल चाहिए और साथ ही साथ आपको जो है पैसा ऑनलाइन गेटवे के थ्रू आप इसमें पैसा डाल सकते हैं और एक बार एप्लीकेशन जमा हो गया तो 1 महीने के बाद हम लोगों ने 20 सितंबर इसका रखा है अलॉटमेंट। उसका प्रोसेस होगा, इसकी स्क्रूटनी होगी और 20 सितंबर को जो है वो ड्रा होगा और ड्रा जो है सारे जो एप्लीकेंट्स उनके प्रेजेंस में होगा। जजेस रहते हैं, हाई कोर्ट के जज रहता है रिटायर्ड, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, आईएएस अफसर्स होते हैं। उनके प्रेजेंस में एक कमेटी होती है, मॉनिटरिंग कमेटी होती है जो ड्रा कराती है और सबके सामने कराती है। ये ड्रा जो है वो फेसबुक पर भी लाइव रहता है। तमाम चैनल्स इसको लाइव दिखाते हैं। हम लोग भी इसको लाइव टेलीकास्ट कराते हैं। जो लोकल न्यूज़ चैनल्स हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, वो भी लाइव दिखाते हैं। पूरी तरह से 100% ट्रांसपेरेंट होता है और आपका जो मतलब आप जो अप्लाई करेंगे तो उसमें आपका कितना चांस है वो सब आपके भाग्य पर और आपके उस पर निर्भर करता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी 100% सुनिश्चित की जाती है। सर, ठीक है। पहली बात तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपका एक्सटेंशन बढ़ गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, वो सरकार के प्रति आभार है कि वो बार बार मुझे अवसर दे रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी ये है कि जो यहाँ बड़ी परियोजनाएं जैसे जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी है वो धरातल पर उतर जाएँ। एयरपोर्ट लगभग तैयार हो गया है और एटीसी बिल्डिंग हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी को हैंडओवर कर दी है। रनवे तैयार हो गया है, पार्किंग एरिया तैयार हो गया है, टैक्सी वे तैयार हो गया है, जहाँ पर जहाज एप्रन बोलते हैं खड़े होते हैं वो तैयार हो गया है। साथ ही साथ जो है एरो ब्रिजेस आ गए हैं, लगने भी शुरू हो गए हैं। टर्मिनल बिल्डिंग में थोड़ी सी डिले है। जो डोमेस्टिक एरिया है वहाँ लाउंज जो तैयार हो गया है। जो इंटरनेशनल लाउंज है वहाँ पर एक पर्टिकुलर लोहे की बनी हुई एक चीज़ होती है जिसकी सप्लाई छत्तीसगढ़ से हो रही थी, उसमें कुछ विलम्ब हो गया था। तो उस विलम्ब को दूर करने के लिए अब मौके पे ही 4 वेंडर्स लगा दिए गए हैं और अब हम लोगों का ये है कि जो हमारा ग्रेस पीरियड है एयरपोर्ट का 31 दिसंबर, उसके पहले शुरू हो जाए। नवंबर में हम कैट 1 के साथ इसका प्रारंभ करेंगे और दिसंबर में क्योंकि कोहरे का मौसम शुरू हो जाता है, जाड़ा शुरू हो जाता है, तो कैट 3 लगा के यहाँ सामान्य संचालन होगा। हर कीमत पर इस एयरपोर्ट को 31 दिसंबर के पहले चलाना है।
तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर अरुणवीर सिंह, जिन्होंने हमें स्कीम्स के बारे में जानकारी दी कि यमुना अथॉरिटी ये स्कीम्स लेकर आ रही हैं जिससे आने वाले समय में लोगों को फ़ायदा होगा और काफ़ी कम दामों में लोगों को उनको प्लॉट्स मिल सकेंगे। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, नोएडा।